से वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। हम सब लोग यह प्रातःकालीन सत्र में आज भगवान के जन्म को समझना है। भगवान किन्हीं के शरीर को पसंद नहीं करता है, न ही शरीर कहाँ है इस चीज को देखता है। भगवान जब भी देखता है तो ये देखता है किनके मन में और किनका हृदय में क्या है और वो किस तरह से है। देवकी में सब देवता देविक गुण की वास, जिनके कारण उनका शरीर भी दिव्य था और उनका हर एक चीज दिव्य। जिसका गुण दिव्य हो जाएगा उनका सब कुछ दिव्य हो जाएगा। जिनके जीवन में गुण का वास हो जाता है उनका सब कुछ दिव्य हो जाता है। शरीर भी दिव्य, व्यवहार भी दिव्य, आचरण भी दिव्य, सोच भी दिव्य हो जाता है। सब आदमी को पता है कि देवकी और वासुदेव कारागार में है। शरीर उसका तो कारागार में है, लेकिन उनका चित्त बहुत दिव्य है। व्यवहार, गुण, हृदय बहुत ही दिव्य। कारागार में रहते हुए भी भगवान उसको खोज लिया। कारागार से तो बहुत व्यक्ति बाहर में भी थे, प्रायः सब व्यक्ति बाहर में ही थे। देखने में देवकी के भी जैसा होगा, लेकिन वासुदेव देवकी को कारागार में भी भगवान क्या किया, खोज लिया। भगवान को शरीर से, व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। भगवान का जन्म चित्त के हृदय की व्यवस्था से होता है। भगवान का जो जन्म होता है वो हृदय की व्यवस्था से होता है। शारीरिक व्यवस्था से जो जन्म होता है वो शरीर का जन्म होता है, असत्य का जन्म होता है। जैसे अपना लोग के बाल बच्चे हैं, अपना लोग के बाल बच्चा तब अच्छा रहेगा जब उनको शारीरिक व्यवस्था मिलेगा, और अपना लोग का बाल बच्चा स्वयं हम लोग भी सत्य नहीं है। इसीलिए कि हमारे बच्चे भी दिन रात बदलते रहता है और हमारा भी जीवन रात दिन क्या होता है, बदलता रहता है। लेकिन चित्त की शुद्धता, पवित्रता से जो सत्य उद्घाटित होता है वो कभी विनाश होने वाला नहीं होता है। वो चित्त की व्यवस्था से, हृदय की व्यवस्था से होता है। इसीलिए प्रभाव है, जैसे जैसे हमारा हृदय, जैसे जैसे हमारा चित्त ज्ञान से पवित्र होता चला जाएगा, उसी उसी तरह से हम लोग के जीवन बदलता चला जाएगा। जैसे लोग कथा सुनता है, कथा सुनते 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 उनके मन में कुछ परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन होता है तो वो बोल बैठता है कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। इसका मतलब है कि उनमें पूर्ण परमात्मा का प्रगटीकरण हुआ है, सो बात नहीं है। मतलब जैसे जैसे होता है वैसे वैसे उसके जीवन में परिवर्तन होते चला जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी होगा, ऐसा परिवर्तन क्या परिवर्तन होने के लिए कोई बाकी ना बचे।
मतलब ऐसा ढांचा तैयार हो गया कि अब कुछ भी हटाने की जरूरत नहीं है, अब जो भी है सब सत्य ही है। तो वहां परिवर्तन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। और जहां परिवर्तन रुक जाएगा समझिए कि पूर्ण सत्य का प्रकटीकरण हो गया। तो उनके लिए हर तरह से अपना लोग को बदलना पड़ेगा, और बदलने का जो रास्ता है वो बस जैसे जैसे कथा को श्रवण करेंगे, जैसे जैसे ज्ञान होगा, वैसे वैसे अपना लोग के जीवन में परिवर्तन होगा। और एक दिन ऐसा परिवर्तन होगा कि अब परिवर्तन की कोई जरूरत ही नहीं। अभी तो अपना लोग के जीवन में परिवर्तन का बहुत जरूरी है, अभी तो बहुत जरूरी है। अभी तो समझिए कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, जरा सा रत्ती भर। जैसे कल इस लड़का ने कहा कि अच्छा ठीक है, सब दिन से मैं इस तरह से था, तो चलिए मान लेता। रात में भी वार्तालाप चली प्रदीप से, तो प्रदीप भी कहा कि कोनो बात नहीं है, शाम में हम संकल्प कर लेंगे। नहीं, प्रदीप बैठे भी हैं बड़े सौभाग्य से। तो मान लिया जाए पहला दिन कथा हुआ, तो प्रदीप में वो परिवर्तन नहीं था, कथा में नहीं बैठे। 2-4 दिन कथा को सुने, समझे, देखे, अब वो कथा में भी बैठने लगे। तो एवं प्रकार से धीरे धीरे जीवन में क्या होता है? परिवर्तन होता है। एक दिन ऐसा परिवर्तन आएगा, अब परिवर्तन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। पूर्ण परिवर्तन जब हो जाता है तब व्यक्ति के जीवन में वो सत्य का निखार दिखता है, जो सत्य का नाम क्या है? भगवान है। कल आप लोग को सुनाए थे, एक होता है शुद्ध, एक होता है विशेष प्रकार से शुद्ध। नहीं, एक होता है शुद्ध, एक होता है विशेष प्रकार से। अब उसमें अशुद्धता नाम की कोई चीज ही, उदाहरण किसका दिए थे? वासुदेव का दिए थे कि वासुदेव को लड़का हुआ, लड़का लेकर के बिना कहे कहां चले गए? कंस के पास। कल बोले थे, कंस से कहा कि मैंने वादा किया था आपसे कि जो भी लड़का होगा वो आपको क्या करेंगे? दे दे। और कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वासुदेव वास्तव में बेजोड़ लोग हैं कि जिनके जीवन में वादा बात ज्यादा है, बाल बच्चा क्या कम है। अब बताइए, जो बाल बच्चा के लिए भी झूठ नहीं बोल सकता है, वो आदमी कौन चीज के लिए झूठ बोलेगा? उसका वादा कहां फेल होगा? संसार में तो सब कुछ लोग बाले बच्चा के लिए झूठ, साथ चोरी डकैती फलना चीज करता है, लेकिन वो बच्चा के लिए इतना भी नहीं कह सका कि इसको माफ कर दीजिए या कुछ नहीं। क्योंकि उन्होंने सोचा कि हम तो वादा किए कि मैं आपको दे देंगे, आप मार दीजिएगा, तो इनमें हम जो रिक्वेस्ट करेंगे तो मेरे वादा में खरोच लग जाएगा। क्या लग जाएगा? जैसे अपना लोग कोई अच्छा चीज लेते हैं तो प्रयास रखते हैं कि उनमें खरोच भी न लगे। बढ़िया चीज अगर लेते हैं सामान वगैरह, तो फूटने की बात दूर जाए, यदि उनमें खरोच भी लग जाता है ना, तो वो अच्छा देखने में। तो वास्तव में वासुदेव ने अपने बातों को इस तरह से मेंटेन किया, उनमें खरोच भी आने के लिए। अब क्या परिवर्तन होगा उसमें? इसका मतलब है ना कि संसार का ऐसा कोई चीज नहीं है जो वासुदेव के चित्त को परिवर्तन कर सकता है। वो परिवर्तन को क्या कहेंगे? ऐसा परिवर्तन हो गया वासुदेव का चित्त, क्या परिवर्तन होने वाला। और यही व्यवस्था में भगवान का क्या होता है? वाच्य सारे पदार्पण होता है। यही व्यवस्था में भगवान का। तो याद रहे, संसार में बाल बच्चा पुरुष को नहीं होता है। किसको होता है? स्त्री को।
पुरुष सोचेगा कि हम बाल बच्चा को जन्म दे देंगे तो संभव, लेकिन भगवान ऐसा है कि वो स्त्री के भी हृदय में जन्म ले सकता है और पुरुष के भी हृदय में जन्म ले सकता है। ये विशेष बात है। ये क्या है? हाँ, अब जैसे संसार में जो जन्म होता है तो पुरुष स्त्री जब तक मिलेगा नहीं तब तक बाल बच्चा नहीं होगा, लेकिन भगवान के जन्म दोनों को एक दूसरे से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए कितनी बड़ी विशेष बात है, ये विशेषता को समझना पड़ेगा। पुरुष अगर सोचेगा कि हमारे हृदय में भगवान प्रगटकरण हो तो बस उनको हृदय की व्यवस्था बढ़िया कर देना होगा, और उस व्यवस्था का नाम है विशेष प्रकार से शुद्ध बनाना। विशेष प्रकार से क्या करना? शुद्ध बनाना। जैसे विशेष प्रकार की शुद्ध जल ही अपना लोग के शरीर में चढ़ता है ना। सुनो, अगर रत्ती भर भी अशुद्ध रहेगा ना तो मरिए जाएगा आदमी। जो जल विशेष प्रकार से शुद्ध है, जो शरीर के अंदर में भी जाकर के किसी भी प्रकार का गैरफायदा नहीं करेगा, उसी तरह से विशेष प्रकार के हृदय की शुद्धता ही भगवान को प्रकट करने में क्या है? समर्थवान है। देखा गया कि वासुदेव का हृदय विशेष प्रकार से क्या था? शुद्ध था। चलिए मैं उधर अब नहीं जाऊंगा। कहा जाता है कि भगवान जब देवकी के गर्भ में प्रवेश किया, देवकी का शरीर सूरज की तरह चमकने लगा। कारागार के जो भी सिपाही थे, कारागार में जो भी लोग जाते थे, उनको दिव्यता का अनुभव होता था। क्या अनुभव होता था? दिव्यता का। चूंकि भगवान का वहां पर प्रभाव दिखता था। कारागार में सिपाही सबको भी बड़ा अच्छा लगता था उस कारागार के आसपास रहने में। सबके मन में होता था हमारा ड्यूटी इतना लगे कि कारागार के पास से हम नहीं जाएं। मतलब इतना अच्छा उनको कहीं नहीं लगता था। ये मतलब भगवान के गर्भ में प्रवेश करने का एक चमक। और इतना ही नहीं, कहा भगवान का प्रार्थना करने के गर्भ में सब देवता लोग आए। क्या है? सब देवता लोग आए। देवता सबको भी पता चल गया कि वास्तव में भगवान श्री अब जो है धरातल पर आ रहे हैं। इसीलिए उनका अभिवादन, वंदना, प्रार्थना क्या करना चाहिए? तो गर्भ में ही है उसी वक्त एक बार कर लेना चाहिए, क्योंकि अब वो धरती पर आने वाले। ये बात ये दर्शाता है कि भगवान का जब पदार्पण होने वाला था तो देवता लोग भी मतलब वहां प्रार्थना करने के लिए चले गए और प्रार्थना किया, बड़ा दिव्य प्रार्थना किया। वैसे विष्णु पुराण में बात आती है कि जिन माता के गर्भ में बाल बच्चा पलता है, वह बाल बच्चा जब तक गर्भ में रहता है तब तक वो महामुनि की गिनती में, संत की गिनती में, वो क्या है? संत की गिनती में, मुनि की गिनती में। संत मुनि किसे कहेंगे? जो गलती नहीं करता है, जो गलती से अलग है। तो माँ के गर्भ में जब तक बच्चा रहता है तब तक वो कौन सा गलती करता है? आप लोग ढूंढ करके बताइए, कौन सा गलती करता है? बाल के मुंह को बढ़ाओ करता है। तो जिनमें कोई गलती नहीं है, जिनमें किसी प्रकार का बात नहीं, उसको क्या कहिएगा?
भगवान कहिएगा तो क्या आपत्ति है? जिनमें कोनो गलती नहीं है वो क्या है? वो तो भगवान है। तो कहा जाता है विष्णु पुराण में कि गर्भवती अगर कोई स्त्री है और उनके पेट में बाल बच्चा पल रहा है तो समझिए उनके अंदर में भगवान है। उनके अंदर में क्या है? या तो देवकी का देवता सब आया स्तुति करने के लिए, लेकिन कम से कम उस गर्भवती महिला का पूजा पाठ घर के भी लोग को क्या करना चाहिए? करना चाहिए कि उनके अंदर में क्या है? भगवान है। उसके अंदर में क्या है? भगवान है, मतलब उनमें कोई दोष नहीं है। और कहा जाता है कि उनको भी नियम से भोजन कराओ, उनके भी साथ नियम से व्यवहार करें, कि उनके साथ आप व्यवहार करेंगे तो आपको बहुत बड़ा फल मिलेगा। ये श्री विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि जो भी स्त्री है सबके साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए। खास करके जब भगवान श्री आ गए देवकी के गर्भ में, तब तो बात ही कहना क्या है। वहां देवता सब लोग भी आए, प्रार्थना किए, लेकिन इस दृश्य को कोई नहीं देखा। ऐसी बात नहीं है कि कारागार के लोग देख लिया या मथुरा में पता चल गया, सो बात नहीं है। बात दरअसल ये है कि ये बात को केवल भगवान जाने और देवता ही लोग जाने। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि सब कुछ सामने में भी होता है, लेकिन वो चीज सबको पता कारागार में तो हुआ, वहां तो सिपाही भी था, लेकिन उनको पता नहीं चला। उस देश के राजा को भी पता नहीं चला, उस देश के प्रजा को भी पता नहीं चला। केवल देवता को पता चला और केवल प्रभु को पता चला, बाकी किसी को पता नहीं चला। इसका मतलब है इसका पता उसी को होता है जो इस तरह की व्यवस्था में जीता है। नहीं, इसका पता उसी को होता है जो इस व्यवस्था में जीता है। ये व्यवस्था का मतलब शुद्धता की व्यवस्था, भजन की व्यवस्था, प्रार्थना की व्यवस्था, भक्ति की व्यवस्था में जो जीता है वही आदमी को इस सब चीज का पता चलता है। बाकी कोई सब चीज का पता नहीं चलता है। आइए देखिए भगवान का जब प्रगटीकरण हुआ तो प्रगट के बहुत सुंदर श्लोक आया है। तम अद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। आप लोग भी गाइए, बहुत सुंदर श्लोक है, गाना चाहिए। तम अद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्षमं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदशोभगम्। बोलिए प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की जय। कहा जिन समय में भगवान प्रकट हुए तो सब लोग को पता है कि बच्चा का जन्म होता है तो नंग धरंग होता है, उसमें कोई क्या रहता है, पैंट शर्ट पहना रहता है। कि गरीब घर में जन्म लिया तो पैंट है, आमिर घर में जन्म लिया तो जीन्स है, सो बात थोड़ी होता है। सब नंगे रहता है, कुछ भी नहीं, चाहे बड़े घर में जन्म हो चाहे छोटे घर में जन्म। लेकिन जब भगवान का जन्म हुआ एक तो देखने में अद्भुत था। अद्भुत का मतलब धरती पर वैसे बच्चा को आज तक कोई वैसा नहीं देखा होगा। का वो बालक जो था
देखने में, सुनने में, समझने में भी माहिर। एक होता है कि बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, वो जन्म लिया तो कोई जानबूझ नहीं किया। क्या किया? कोई नहीं। इतना तक कि देवकी भी नहीं जान पाई। बोलना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की जय। सबसे पहले वासुदेव देखा। क्या देखा? अद्भुत बच्चा को देखा। देखा इनकी मां सोई हुई है, तब उनको जगाया। देखो बाल बच्चा हुआ आपको, उठो उठो उठो, तब वो जगी। इसका मतलब है कि भगवान का जन्म किसी को दुख देने के लिए। अपना लोग के घर में यदि बाल बच्चा रहता तो गांव आदमी जान लेता है कि हाँ बाल बच्चा होने वाला, क्योंकि दर्द से परेशान रहता है, सब आदमी जानता है। लेकिन भगवान का जब जन्म हुआ, देव की सुतले रह गए, फोफे काटते रह गए। उनको पता ही नहीं चला कि मुझे बाल बच्चा भी हुआ। वासुदेव का उठो उठो, देखो तुमको बाल बच्चा हुआ, कितना सुंदर बच्चा। मतलब देखते ही देवकी को लगा अद्भुत। जब उनका दृश्य देखा, 4 हाथ देखा, हाथ में शंख देखा, गदा देखा। ये सब चीज बड़ा अद्भुत चीज है ना। जब देखा, इसके बाद पीतांबर पहना हुआ, मुकुट लगा हुआ। अब बताइए, जिनको दुनिया की व्यवस्था की कोई जरूरत, जो स्वयं में व्यवस्थित है। अपना लोग का बाल बच्चा तो अव्यवस्थित आता, उनको व्यवस्था करना पड़ता है। लेकिन वो बच्चा आया तो माँ बाप का क्या व्यवस्था करेगा? कारागार सबके हाथ में कड़ी लगा हुआ है, क्या व्यवस्था करेगा? बाजू व्यवस्थित, मुकुट लिए हुए, 4 भुजा, गदा, शंख। देवकी को पता चल गया वास्तव में यही भगवान है, अभी मेरा उद्धार कर देगा। गदा उदा लेकर के आया है, मुझे देने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो है वासुदेव देव की 2-4 मिनट तो देखा उसको, लेकिन 2-4 मिनट के बाद ख्याल आया कि सुबह में तो इसको मार देगा। क्या करेगा? सुबह में कौन मारेगा? कंस मार देगा। ये बात का जब ख्याल आया तो खुशी जो थी ना, वो खुशी क्या हो गया? खुशी जो हुआ क्या हो गया? खत्म। मतलब प्रसन्न जो था वो देख करके बेटा को, ख्याल जो है कि भोर में मार देगा इसको, तो प्रसन्नता क्या हो गया? खत्म हो गया। क्या कर बेटा अच्छी बेटा के खिलावा बढ़िया से, इतना नहीं रहता हूँ। उसको ठंडी महसूस होता है, उसको थोड़ा सेकिए होकिए, घूमिए फिरिए। नूनू सबको ले आते हैं, नूनू सुनेगा कि नूनू की माँ सुनती? एक बार कहना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहीं बच्चा सुनने के लिए देता है, बच्चा झंझट होता है, सो पता नहीं आप लोग को? बच्चा बड़ा झंझटिया आदमी होता है। बच्चा एक प्रकार का बहुत बड़ा काम है, और सब काम तो 8 घंटा के बाद खत्म हो जाता है। ये काम 24 घंटा चलता है। क्या चलता है? 24 घंटा हर आदमी को काम लगाए रखता है ना? न दादी को फुर्सत, न दादी, न माँ, न बाप, न भाई। अब बहन है तो तू बेचारी को टांगना ही पड़ता है हर दिन। कहा तो उस पर माँ भी सवार रहती है, तुम्हारा काम क्या है? इसको टांग ले रहो। बात समझ आ रही है? एक बार बोलना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जब देवकी को यह ख्याल आया सुबह में इनको कंस मार देगा,
तो उसका मन छोट हो गया। और जब ये मन छोट हो गया तो बच्चा जो था उनको समझाने लगा। क्या करने लगा? हाँ, जन्म लिया, माँ को समझाने की जरूरत नहीं है, बच्चे समझा रहा है। माँ क्यों चिंता करती है? तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। किसने कहा? हाँ, बच्चा ने कहा, भगवान ने कहा। माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरा बेटा बोलता भी है। क्या करता है? बाप रे, बोलने में साल भर लगता है लगभग। ऐसे तुरंत बोल रहा है। कहा चिंता मत करो, पिताजी को कहो मुझे छिट्टा में लेकर के जमुना पार करके पिताजी का दोस्त रहता है ऊपर, उसका नाम है, क्या नाम? हाँ, नंद बाबा नाम। उनके यहाँ कहो हमको पिताजी को भेज देगा। क्या करेगा? हाँ, बड़ा आश्चर्य हुआ वासुदेव को। वासुदेव ने कहा ये ताला लॉक है, कड़ी लगल है, हमारे हाथ में नहीं दिखता है। और दूसरी बात, तुमको जब हम जाएंगे भेजने के लिए तब तक में कारागार के सिपाही देख लेगा तो न तुमको बचने देगा न मुझे बचने देगा, दोनों आदमी खत्म हो जाएंगे। तब भगवान उनको समझाए, पिताजी जब तक आप आ नहीं जाएंगे और जब तक आप पहुंचा नहीं देंगे तब तक के लिए न कोई आपको देखेगा न टोकेगा, सब सुतले रहेगा, सब कड़ी खुल जाएगा, बेड़ी खुल जाएगा। और जब आप सब कुछ करके आ जाइएगा, सिपाहियों जग जाएगा, कड़ियों लग जाएगा, बेड़ियों लग जाएगा, केबाड़ियों लग जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। वासुदेव को पूरा पता चल गया कि ओ ये असली भगवान क्या है। तब एक बात और कहा कि बेटा इतना तो हो जाएगा, लेकिन भोर में कहेगा कि देवकी का बेटा कहाँ है, तब तो मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। किनसे कहा? किनसे कहा? बच्चा से। क्या कहा? वासुदेव कहा। क्या कहा? सुबह में मान लिया जाए खोजेगा बच्चा को तो हम कल उसको क्या जवाब देंगे? झूठ बोलना पड़ेगा ना, तो हम झूठ नहीं बोलेंगे। क्या करेंगे? झूठ नहीं बोले। हम तुमको नहीं जाएंगे पहुंचाने के लिए, चाहे तुम मरो या कि रहो। भगवान को यह बात सुन करके कैसा लगना चाहिए? आप लोग बोलिए। खराब लगना चाहिए कि बढ़िया? बढ़िया लगना चाहिए, बढ़िया। एक बारी करके खराब, एक बार करके बढ़िया। क्या लगना चाहिए? एक बार बढ़िया क्यों लगना चाहिए? अगर जान जीते अगर बढ़िया लगता है, बोलिए। इसका मतलब है कि अपने पिताजी की सच्चाई को जब देखा, एक बार यह स्पीकर बढ़िया से बोलता है, एक बार छोड़ देता है, फिर छोड़ दिया। एक बार बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। इसका मतलब है कि भगवान देह को नहीं देखता है। भगवान कौन चीज को देखता है? सच्चाई को। कौन चीज को देखता है? पहले न बोल दिए, किसको चीज को देखता है? सच्चाई, हृदय को। वो अपने मरने हरने की दुख नहीं करता है, वो ये देखता है कि ये व्यक्ति कितना सच है। ये बात जब सुना भगवान हंसने लगे। क्या करने लगे? और बोल दिया, यही सच्चाई के कारण तो हम आपके घर में आए। क्या बहुत अच्छे हैं, मैं आपको दिल से पसंद करता हूं। लेकिन पिताजी एक बात जान लीजिए, आप जब तक मुझे नंद बाबा के यहाँ ले जाएंगे, यहाँ आएंगे, तभी तक इस बात का ख्याल रहेगा। और जब यहाँ आप चले आइएगा तो आप इस सब बात का ख्याल क्या हो जाएगा? भूल जाइएगा। आपको झूठ बोलने की कोई जरूरत ही नहीं। जुगाड़ कर दिया ना भगवान का, ये बात तो जुगाड़ कर दिया कि हम भूल जाएंगे। लेकिन आखिर बोलेगा कि बच्चा
बच्चा कहाँ गया तो क्या, आखिर उसका कोई तो प्रमाण होना चाहिए। का इनके लिए भी पिताजी चिंता मत कीजिए, आप जहां मुझे रखिएगा वहां मैं आपको बचने के लिए दूसरा बच्चा बना करके तैयार कर दिया। क्या किया हूं? वो एक लड़की के रूप में है, मुझे रख दीजिएगा और उस लड़की को आप क्या कीजिएगा, ले लीजिएगा। आपको अदला बदली हुआ ही ख्याल नहीं रहेगा, बच्चा के बदले बच्चा उसको मिल जाए। आप ही बताइए, आपको झूठ बोलने की कहां जरूरत है। वासुदेव ने समझ गया कि जो अपना भी रक्षा करना जानता है स्वयं, और जो भक्त का भी रक्षा करता है उसे ही भगवान कहते हैं। भगवान दूसरे के बदौलत नहीं जीता है, याद रहे। भगवान अपना बदौलत अपना जीता है, अपने बदौलत भक्त को भी बचाता है। उसे क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं। मैं तो भगवान की बात क्या कहूं, बड़े बड़े संत महात्मा की भी अगर बात करता हूं तो बड़े बड़े संत अपना भी स्वयं काम करके खाता है, अब भक्त को भी काम करके क्या करता है, वैभव में खिलाता है। देखिए बड़े लोग का ये काम है। एक तो बड़ा सुंदर कथा है, विवेकानंद गया एक जगह सत्संग करने के लिए। विवेकानंद भी सत्संग करते थे गांव गांव जाकर के। तो जब सत्संग करने के लिए गया तो देखा ये गांव के सब आदमी जो है भूखल है, खाने के लिए नहीं है। काहे के लिए इस बच्चे सबको ले आए? बिलाए सबको घर खाते रहती है, क्या आदत सिखा दिया है इसको। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। जो बिलाइयो तवा इनके फेड़ा तो देखा कि गांव में सब आदमी को खाने के लिए नहीं मिलता है। तो विवेकानंद सोचा पहले सत्संग सुनाए कि पहले खाने के लिए दे। तो विवेकानंद सबसे पहले खाने का इंतजाम किया। क्या किया? सबको खिलाया और इसके बाद में सत्संग को क्या किया, सुनाया। बताइए बड़े लोग ये काम करते हैं। हम लोग तो ऐसा महात्मा हूं, लोगे का फेबो करता हूं, लोगे का लेबो करता हूं, खाली दो चार तो बात पूरा वाला बोल देता हूं, हो गया सत्संग। लेकिन पहले जमाने के जो महापुरुष थे खाने के लिए भी देता था, उनको अच्छा से रखता भी था, तब जाकर के सत्संग सुनाता था। बताइए उस महापुरुष में कितनी बड़ी बातें थी ना? बहुत बड़ी बातें थी। आजकल ऐसा बिरले भावे होगा, नहीं तो खाली लेने ही वाला होता है, देने वाला संसार में बहुत कम है। इसीलिए एक बार जयकार करना पड़ेगा। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। विवेकानंद सब जो इतने बड़े लोग हो गए, आज भी जो अमर है उसका कोई न कोई कारण होगा ना। उसका यही सब कारण था, विशेष आदमी थे वो सब। तो मैं आपको कह रहा था कि भगवान का जब जन्म हुआ तो अपने माँ बाप का उद्धार, धर्म भी बचाना, जीवन भी बचाना और स्वयं को भी बचना, ये तीनों काम जन्मते जन्मते भगवान क्या किया, भविष्यवाद में शुरू कर दिए। इसका मतलब है कि भगवान दूसरे के बदौलत बच्चा में भी नहीं जिया। भगवान किनके बदौलत जिया? बाजू अपने बदौलत जिया। यानी उनको जिलाने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं पड़ा, बशर्ते बचने के लिए उनकी जरूरत बच्चा में भी पड़ा। देखिए कितनी बड़ी बात, ये भगवान का जन्म है।
और ऐसे भगवान के शरण में, ऐसे भगवान के चिंतन में, ऐसे भगवान के नाम में अपना लोग का अगर समय बीतता है तो कितना बढ़िया समय है। ऐसे भगवान के चिंतन में, मनन में समय बीतता है, कितना बढ़िया बात है। इनसे बढ़िया बात क्या होगा? इनसे बढ़िया बात संसार में कुछ हो ही नहीं सकता है। सबसे बढ़िया बात वासुदेव पुनः फिर अपने हाथ को देखा, पैर को देखा, देखा जंजीर खत्म, ताला खत्म, देखा किवाड़ी अपने खुल गया, अगल बगल में तो चिट्टा उसको मिल गया, सब सिपाही सब फौप काट रहा था, एकदम बेशुमार। जैसे गाना पी करके नहीं सुनता है तो नींद में खुलती है, उसी तरह से एक अलग नशा में हो गया। भगवान को चिट्टा में लिया, भगवान एकदम हंसते हंसते चिट्टा में चला गया। रोने ढोने की कोई बात नहीं। अपना लोग तो बाल बच्चा को कहते अभी सत्संग सुनेंगे, चुप चुप और बेसियों कानेगा। लेकिन वो इतना टैलेंट था, किसी को पता भी चलने के लिए नहीं दिया आसपास में कि मैं जन्म लिया हूं, क्योंकि उनको पता था कि जान जाएगा तो हमारी माँ बाप का जान नहीं बचेगा। बस समझ आ रही? और माँ बाप के जान को बचाने के लिए मुझे भी जिंदा रहना है और मुझे खुद जिंदा रहना है, माँ बाप को भी बेड़ी से काट करके निकालना है। इसके लिए जरा सा भी सुख बुगाया तक नहीं, खाली एकदम फुसुर फुसुर बात कर लिया माँ से भी और पिताजी से भी कि तुम लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। याद रहे भगवान कृष्ण कैसा पुत्र था, जन्म देते देते माता पिता के दुख को हर लिया। माता पिता के दुख को क्या किया? आते आते जबकि अपना लोग के घर में अगर बाल बच्चा हो जाता है, वो हमें ठंडी में तो समझिए भाव ठंडी उस माँ का कितना गजन होता है वही जानती है। ठंडा में वो बच्चा पेशाब किया कि लेटरिन किया, कितना बार खींचेगा, कितना बार क्या करेगा, उसी को पता है। लेकिन ये जन्मते जन्मते सारे दुख को क्या किया? हरण कर लिया। ये भगवान का अवतार है, ये भगवान के जन्म की बात है। और माथे पर ले लिया, चल दिया। कहा जाता है कि जब इस बात की जानकारी यमुना नदी को मिला कि भगवान इसी रास्ते होकर के आ रहे हैं, तो यमुना को भी पता चला ऐसा सौभाग्य अब संसार में मेरा मिलने वाला, अब की बार अगर मैं चूक गई उनके चरण पकड़ने के लिए तो समझिए कि मेरा जीवन अधूरा रह जाएगा। इसीलिए अब की बार मौका है। क्या है? मौका है। ऐसा मौका फिर आने वाला नहीं है। कहा गया समय गया फिरता नहीं, झटी करो निज काम। समय जाने के बाद वो फिरता नहीं है। इसलिए अच्छा काम क्या करना चाहिए? झट कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? हाँ, एक बात जानिए, अच्छा काम जितना 22-23 वर्ष की उम्र तक में होता है उतना कोई उम्र में नहीं होता है। बस समझ आ रही? सबसे अच्छा काम किस उम्र में होता है? 22, 23, 24, 25 वर्ष तक में। कितना वर्ष तक में? अभी जिनका उम्र 18 साल है, 15 साल है, 16 साल है, 17 साल है, 20 साल है, समझिए वो भाग उनके आगे पीछे कर रहा है। क्या कर रहा है? आगे पीछे। भाग को पकड़ नहीं रहा है। क्या कर रहा है? भाग को नहीं पकड़ रहा है। 25 वर्ष तक के बच्चे के आगे पीछे भाग करता है। भाग इंतजार में रहता है, मुझे पकड़ ले, मुझे क्या करे? पकड़ ले। सब लोग को पता है कि 25 साल तक में पढ़ लिख करके जो मन होता है सो बन सकता है।
इसीलिए जो बच्चा इस बात को समझ लिया, यानी वो हर वक्त भाग को ही देखता है। कौन चीज को देखता है? भाग को ही देखता है। उनको ऐसा दिमाग में ठान लेना चाहिए कि 25 साल के बाद हमारा भाग्य बढ़िया नहीं होगा, 25 साल के भीतर में ही भाग्य होगा। इसीलिए ना उसको खेलना चाहिए, ज्यादा खेलना चाहिए लेकिन ज्यादा नहीं, 20-25 मिनट। कितना? हाँ, ताकि शरीर का एक्सरसाइज हो जाए। बाकी उनको बेफालतू बात नहीं करना चाहिए, उनको हर वक्त भाग देखना चाहिए। और भाग है किताब में। भाग कहाँ है भाई सर में? किताब में। और ये उम्र है 25 साल तक। कितना साल तक? और जो आदमी इस बात को नहीं समझा, समझिए उसका लौटिया खत्म, हर दिन लौटिया गड़काते रहे। जो व्यक्ति 25 साल की उम्र तक में यह बात बुझ जाता है, संसार में उनके जीवन में दुख नहीं आता, दुखे भागता है, दुख उसका पीछा नहीं कर पाता, क्योंकि उसका भाग्य सुंदर हो जाता है। क्या हो जाता है? भाग्य सुंदर हो जाता है। भगवान की कथा यही सब भाग्य को समझाने में, बनाने में बड़ा उत्तम है। क्या है? बहुत उत्तम। आप समझ सकते हैं कि भगवान जन्म दिया, स्वयं जीवन जीने का, बचाने का सारा प्रयत्न किया। क्या कि नहीं किया? बेड़ी किसके चलते खुला? बच्चा के चलते कि बाप के चलते? तब पिताजी को सारा रास्ता बताया। कौन बताया? बच्चा बताया। बताइए। और अपना लोग 10 साल का, 12 साल का हो जाते हैं, 15 साल का हो जाते हैं, माँ बाप समझाता है, समझ में नहीं करते हैं। भगवान के जन्म को याद कीजिए, हम लोग अपने जीवन को याद करें। कितना अंतर है? कितना अंतर है? अंतर यदि बुझेगा तो लोग को लाज लगेगा। क्या लगेगा? लाज बिना कथा सुनने से होगा? लोग कहता है बाल बच्चा कथी देते कथा में? बाल बच्चा आएगा भाग को समझने के लिए। कौन चीज को समझने के लिए? भाग। जो काम 1 साल में होगा और समझदारी हो जाएगा तो काम 15 दिन में हो जाएगा, 1 महीना में हो जाएगा। इसीलिए एक बार जयकार करना पड़ेगा। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए देखिए, यमुना नदी भी देख रही है आशा, देख रही है आशा, भगवान आ रहे हैं। इसीलिए भगवान के पैर को क्या करेंगे? चूमेंगे। और जो ही वासुदेव भगवान को माथे पर लिए हुए यमुना नदी के तट पर आए, पानी जब देखे तो उनको तो अथाह लग गया। क्या लग गया? तारी वर्षा के टाइम में मालूम पड़ता है बहुत पानी है, नहीं पार हो पाएंगे। क्या करेंगे? नहीं पार हो पाएंगे। तब भगवान माथे पर थे, माथे पर के भगवान वासुदेव में प्रेरणा दिया। क्या दिया? कहा सबसे पहले आप देखिए करके अचंभित मत हो जाइए। अरे करने के लिए फिरना चाहिए, कोई चीज को क्या करना चाहिए? शुरू करना चाहिए। कितने आदमी किताबें देख करके बुखार लग जाता है, बाप रे बाप इतने किताब पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कहा एक धुइया, क्या कहते हैं, रुइया को ढूंढने वाले धुनिया जाति का लोग बाजार ठंडी महीना, और ठंडी महीना सब दुकानदार कपड़ा वाला आगे में बड़का बड़का रुइया का बोरा रख लेता बेचने के लिए। ये जो दुनिया भाई देखा, इसको बोरे देख करके बुखार लग गया कि बाप रे बाप सब हमें को धुनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जब बुखारे लग जाएगा तो एक को सिर्फ रुइया धोना होगा। अरे वो करने से होता, प्रेरणा दिया। भगवान यहाँ पर सबको शिक्षा देते हैं, पिता सहित, कि कोई भी काम को देख करके अचंभित करने की जरूरत, शुरू कर देना। क्या करना है? शुरू कर देना है। जो आदमी शुरू कर देता है
वो काम किसी न किसी तरह से क्या होता है बाबू सही ना, हो ही जाता है ना। हमारे उपेंद्र बाबू की पत्नी को शुरुआत दिन लगा, क्या नाम है, 7 दिन से सको बिना नमक का रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। इनका माथा साफे छोट हो गया था। क्या हो गया था? जब ठान लिया आज इसका माथा मोट हो गया। अब 1 दिन बचा है, कोनो बात नहीं है। कितना दिन बचा है? बात सही है ना उपेंद्र बाबू? करने से सब काम क्या हो जाता है बाबू, सब आसान हो जाता है। अभी कितने लोग घर में होगा कि कथा में जाएंगे, ठंडी में हवा लगेगी तो बहुत दर्द होगा। क्या होगा? इसीलिए बेचारा घरे में छिपकल है। और जो आ गया तो पता चलता है कि बात कुछ हो नहीं है, जरा सा इधर उधर की बात है, फिर ठीक हो जाएगा। इसलिए एक बार बोलना पड़ेगा। बोलिए प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की जय। इसीलिए काम को देख करके क्या करना है, क्या करना है? डरना नहीं है। न पढ़ने से डरना है, न कोई काम से डरना है, न और कुछ से डरना है। शुरू कर देना है। क्या करना है? वासुदेव के कपार में जब ये बात आया, फाड़ा बांध करके नदी में घुस गया। नदी में जब घुसा तो सरसरेल होते पानी हो गया, नाक तक। कितना हो गया? वासुदेव को पता चल गया कि अब हमारे प्राण को बचाने वाला कोई, अब हम चले गए। लेकिन भगवान सोचे कि पिताजी के नाक तक पानी आ गया। क्या आ गया? और यमुना नदी हमारी पैर को छूना चाह रही है। तो कपार पर बच्चा है तो सर के ऊपर न उसका पैर होगा। जब वो पानी छुएगा तो नाके तो डूबेगा कि कपारों डूब जाएगा। भगवान को शंका हो गया कि नहीं, ऐसा करने से हमारे पिताजी पार करने में गड़बड़ा जाएगा। क्या किए? पैर को लटका दिया। क्या किए? और यमुना नदी पैर को चूम करके एकदम सरसरा करके नीचा हो गई। यानी छप पानी। कितना पानी? ताकि मछली भी ना मरे, बोच भी ना मरे, डोका ककड़ोल भी ना मरे। साफे सूख जाएगा तो मर जाएगा ना। सब जानते हैं कि छप पानी में पार होने में कोई दिक्कत, भटौना भी पानी में चल सकता है, लेकिन छप पानी में तो आदमी खूब चलता है। छपछपा गया। वासुदेव को तब पता चला कि जब कर्मठ पुरुष किसी चीज को करने के लिए भिड़ता है तो काम भी थरथरा जाता है। काम भी क्या होता है? थरथरा जाता है। हिम्मत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और एक बात जानिए, जिनके पास हिम्मत नहीं है उसको भगवान सहयोग नहीं करता है। किनको सहयोग करता है बाबू साहब? हिम्मतबाज, सत्य को। जो आदमी सत्य नहीं है, जो आदमी हिम्मतबाज नहीं है, भगवान उनको साथ नहीं देता है। जो सत्य भी है, हिम्मतबाज भी है, उनको क्या करता है? भगवान साथ देता है और उनका रास्ता उसी तरह से खोलता है जिस तरह से भगवान वासुदेव के लिए यमुना नदी में रास्ता खोल दिया। क्या किया? सब आदमी जानते हैं कि पहाड़ काट के रास्ता बनाना आसान है, लेकिन पानी पर पुल बनाना उनसे क्या है? भारी है। क्या है? उनसे भारी है। लेकिन जो व्यक्ति तेजस्वी होता है, जो व्यक्ति कर्मठ होता है, यानी पानी में भी उसका रास्ता क्या होता है? राजेश्वर आदमी बन जाता है। कौन कौन आदमी पानी में रास्ता बनाना चाहते हैं? बहुत लोग कहता है ना कि हमरा तो लाइच अथाह छे बात। अथाह माने पानी, जल लग रहा है। क्या लग रहा है? और जब हिम्मत कीजिएगा तो पानी में भी रास्ता क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो जो सब पानी में रास्ता खोजना चाहते हैं एक बार जयकार कीजिए। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकदम छवा करके वासुदेव जो है आर से पार हो गया। वासुदेव को बड़ी खुशी मिली। क्या मिली? बड़ी खुशी मिली कि वास्तव में
ये जो हमारे सर पर है ये कोई साधारण चीज नहीं है। जिनके सर पर भगवान हो, जिनके सर पर इतना चिंतन मनन करने वाले ज्ञान हो, उसका संसार में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ऐसा सोचते सोचते ही नंद बाबा के घर पर पहुंच गए और नंद बाबा सब सोए हुए थे परिवार, लेकिन उस दिन उसका गेट भी खुल गया। नंद बाबा बहुत अमीर आदमी, देखते होंगे अमीर आदमी सब अपने दरवाजे को घेर करके रखता है ना, ग्रिल सब लॉक करके रखता है। और सच में ग्रिल भी खुला हुआ था। चले गए अंदर जाने के बाद आंगना का भी रास्ता मिल गया और देखा कि एक कमरा भी खुला हुआ और उस कमरा में यशोदा मां सो रही थी। बोलना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। और देखा कि यशोदा मां भी सोई हुई है। क्या है? हाँ, अब आप हिम्मत कर सकते हैं कि किसी का घर चला गया बिना कहे सुने, और कहा गया कि जब घर प्रवेश किया तब नंद बाबा को पता चला कि कोई हमारे घर में आए हुए। नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, देखा वासुदेव को। नंद बाबा धन्य धन्य हो गया, कहा वासुदेव इतना रात में आ गए, चलो मेरा भाग्य बहुत अच्छा था कि आपके जैसे संत से मुझे दर्शन हो गया। आ कैसे गए, कैसे आ गए जेल से? नंद बाबा से कहा ये सब इन्हीं की कृपा है, इन्हीं की कृपा है। इन्हीं की कृपा से हम जमुना तट गए, इन्हीं की कृपा से जेल का फाटक खुल गया, इन्हीं की कृपा से हाथ का बेरी खुल गया, इन्हीं की कृपा से आपका जो है दरवाजे पर का गेट खुल गया, इन्हीं की कृपा से आपके घर आ गए, घर भी बंद नहीं था। नंद बाबा बोले क्या चाहते हैं? कहा ये बच्चा लीजिए, कहा ये बच्चा लीजिए। नंद बाबा का है वो बच्चा रखा हुआ, ये बच्चा लीजिए। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुझे भी आश्चर्य लगता है कि बच्चा कैसे है, तब तो लगता है कि इन्हीं की कृपा से ये भी बच्चा है। बच्चा लिया, नंद बाबा बोले कहीं कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप सरपट चले जाइए और इस बच्चा का चिंता क्या कीजिए, बाजू सब आदमी छोड़ दीजिए। अब नंद के हाथ में आ गया। याद रहे भगवान भी उसी को मिलता है जो अपना सारा कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है। क्या रहता है? अब बताइए उस समय में अगर कंस जान जाता कि नंद का ये हाथ है, नंद ने इस बच्चा को रखा है, तो परिवार समेत उनको मिटिया मेट कर देता। क्या कर देता? लेकिन ये रिक्स नंद बाबा ने क्या क्या उठा लिया। क्या किया? उठा लिया। इसका मतलब है कि भगवान उसी को पसंद करता है जो संसार के बड़ा से बड़ा रिक्स को उठाना चाहता है। क्या करना चाहता है? साधारण रिक्स के पास नहीं जाता। साधारण रिक्स लेने वाले के पास भगवान क्या करेगा? भगवान तो उसे पसंद करता है जो भगवान के लिए सारा कुछ का कुर्बान कर सकता है। एक बार बोल देना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए देखिए, बच्चा को छीन लिया, फिर जो है यमुना पार किया और जब कारागार के पास आया, देवकी उनका इंतजार कर रही थी कि कब हमारे पतिदेव आ जाए, कब हमारे पतिदेव। क्योंकि देवकी को चिंता था बच्चा का भी और वासुदेव का भी, अगर पकड़ाया चला जाएगा तो हमारे पतिदेव का जान नहीं बचेगा। वो भी इंतजार कर रही है, सारा कुछ खुला है। और जिस तरह से सिपाही सोया था उसी तरह से सिपाही सो ही रहा है। जो ही बच्चा को अंदर किया, सब कुछ कड़ी बेरी कारागार लग गया, सब में ताला लॉक हो गया। अब बच्चा रोने लगा, तब तक
में 4 भी बजने वाला हो गया, क्योंकि इतना काम करने में रात बीतेगी कि नहीं बीतेगी। 4 बजने भी वाला हुआ, बच्चा भी रोने लगा। सिपाही सबका भी नींद क्या हो गया भाभी साहब, खुल गई। और सिपाही सब दौड़ करके कंस के पास गया, दौड़े हुए कि देवकी को एक बच्चा हुआ है, सो रो रहा है, चलिए। कंस ने सोचा ये 8वां पुत्र है। कौन पुत्र है? हाँ, यही मेरा काल है। मतलब न चप्पल पहना, न मुकुट लगाया, न कपड़ा संभाला, जैसे तैसे दौड़ करके, उस दौड़ने के क्रम में कितना बार गिर हो गया, जल्दी से जल्दी आया। और देवकी कंस के पास रोने लगी कि भैया 8वां पुत्र आपका काल हो सकता है, ये तो पुत्री है, ये क्या है? ये सुन करके कंस को तुरंत संदेह हो गया। मालूम पड़ता है ये कोई न कोई काल चक्र का प्रभाव है। आकाशवाणी झूठ नहीं हो सकता है, लेकिन 8वां पुत्र होना था तो क्या हो गई? पुत्री हो गई। ये तो बड़ा गड़बड़ सा बात हो गया। लेकिन इन्होंने सोचा जो भी हो सकता है काल चक्र के अनुसार पुत्री ही मेरा काल हो जाए। सोने तो इनको भी नहीं छोड़ूंगा, इनको भी क्या करूंगा, मार करके ही रहूंगा। देवकी गिड़गिड़ाती रही और कंस ने उनके हाथ से क्या किया? छीन लिया। क्या किया? छीन लिया। और छीन करके बाहर आया, पैर पकड़ा और मारने का विधान था कि एक शिला रखा हुआ था, बड़ा शिला मतलब पत्थर, और उस पर क्या करता था? बच्चा का दोनों पैर पकड़ कर और उस पर पटक देता था। उनका सर, उनका धड़ एकदम खंड खंड हो जाता था। बस समझ आ रही? उसी तरह से उनको भी पकड़ा और जैसे ही ऊपर उठाया, संयोग क्या हुआ? हाथ से ही छूट करके बच्चा ऊपर उड़ गया। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब बच्चा कुछ दूर उड़ करके बड़ी हो गई, मतलब उसका शरीर थोड़ा बड़ा हो गया, 10 हाथ हो गया। इनके बाद 10 हाथ में 10 चीज हो गया। चिल्ला चिल्ला करके कहने लगी, है कंस, वास्तव में जहां भगवान का प्रभाव होता है, जहां भगवान का काम चलता है, वहां साधारण मनुष्य का दिमाग काम करना क्या करता है? छोड़ देता है। तुम इस बात को नहीं समझ पाया कि प्रकृति जो है यह भगवान के बस में है, इसीलिए आज तक प्रकृति पर कोई हमला नहीं कर पाया। कितने दिमाग लगा देगा कि ठंडी आज ही चला जाए, तो ठंडी अपना मन से जाएगा कि लोग के मन से जाएगा? बाजू हाँ, कोनो वैज्ञानिक में, चाहे अमेरिका के कि लंदन के कि कोनो देश के वैज्ञानिक, भारत के वैज्ञानिक में कि नहीं बेसी ठंडी पड़ता है, सोने तो ऐसा काम कर देता हूं कि ठंडी कम जाए। ऐसा यंत्र नहीं है। हाँ, यंत्र है, घर में हीटर वगैरह लगा लीजिए, गरमा लीजिए, अलग बात है, लेकिन ठंडी उतनी ही रहेगी। ठंडी क्या रहेगी? उतनी ही रहेगी। भगवान के कामों पर कब्जा पाना ये मानव के बस की बात नहीं है। अगर मानव को ये बात समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि उनकी पहुंच की कमी है। एक बार बोलना पड़ेगा। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान की संरचना में हर मानव को उम्र के अनुसार मर जाना है कोई ऐसा दवा है उनको आदमी पार कर जाए? कोई दवाई नहीं। एवं प्रकार से चिल्ला चिल्ला करके कहने लगी, कंस चिंता मत करो, तुम्हारा पाप का फल मिलेगा,
तूने बहुत ही शुद्ध बच्चा को, जो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था, उसका तू प्राण लिया, इसलिए पाप का फल मिलेगा, तुम्हारा भी प्राण जाएगा। तुमको मारने वाला जन्म ले लिया, मैं तुमको यही सूचना देने के लिए आई थी। एक बार बोल देना पड़ेगा मोरी प्रेम से, वृंदावन बिहारी लाल की जय। कंस का मन छोटे होने हुआ, प्रवणित होने निकला। यह बात सुन करके उनके जीवन में सब दशा हो गया। क्या हो गया? दशा हो गया। इतना बुद्धि लगाना मेरा क्या हो गया? व्यर्थ हो गया, बेकार बुद्धि लगा दी। और ऐसा बुद्धि लगाने से और पाप ही हो गया। जो मेरा कुछ नहीं करने वाला था उसको मार दिया। और बेकारे मैं अपनी बहन को, अपने बहनोई को जेल में बंद करके रखा। कंस कुछ नहीं, डायरेक्ट कारागार आया, बहन को, अब बहनोई को ताला खोला, बाहर निकाला, चरण पकड़ करके रोने लगा कि आप ही लोग वैसे हैं जो क्षमा कर सकते हैं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके साथ बहुत अन्याय किया हूँ। आपके गोद के बच्चा को लेकर के आपको रुला रुला करके मारा हूँ, और इस तरह से मारा हूँ जिनको कि आप देखते रह गए, कुछ बोल नहीं पाए, क्षमा कर दीजिए। उस वक्त वासुदेव क्या बोलते हैं सुने सुना रहा हूँ। वासुदेव कहा, कंस चिंता मत करो, ये सब भगवान का लीला है। ये सब क्या है? भगवान का लीला। ये तू नहीं मारा, ये भगवान की लीला है। और जिनको जिस तरह से मरना है उस तरह से कोई रोक भी नहीं सकता है, इसलिए चिंता मत करो। कंस को हुआ कि वासुदेव कितना विशुद्ध आत्मा है कि इतना अन्याय करने के बावजूद भी आज वासुदेव से ही मुझे भरोसा मिल रहा है। क्या मिल रहा है? भरोसा। जबकि ऐसा भरोसा इनसे नहीं मिलना चाहिए। भरोसा दिया, उनको मुक्त कर दिया तभी, और इनके बाद जो है वो अपने घर आए। घर आने के बाद सोचने लगा कि अब तो मेरा काल जन्म ले लिया है। क्या ले लिया है? और ये भी कहा कि काल बहुत दिन पहले जन्म नहीं लिया है, बस आज ही तुम्हारा काल जन्म लिया है। कतची भोज बोलिए प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की। अब मूर्छित होने लगा, तुरंत आदमी आया कंस का, और कंस से कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे बच्चा जन्म लिया होगा तो इर्द गिर्द में ही तो बच्चा जन्म लिया होगा, पता लगाइए कि किधर बच्चा जन्म लिया है। तो सबको पता चला गोकुल में नंद बाबा के यहाँ बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। क्या हो रहा है? चारों बगल जय जयकार है कि नंद बाबा को एक बच्चा हुआ है। क्या हुआ? सबको पता चला। देखने में बहुत सुंदर है, देखने में ये भी पता चला। आदमी भी आया, पुरुष भी आया, नारी भी आई, वहाँ की बालक, वहाँ की बालिका, साथ साथ सब देवी देवता लोग सब भी आए हुए हैं उस उत्सव में। और उस उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? हाँ, सबके दिमाग थोड़ा सा संदेहजनक हो गया। लगता है इसी घर में तो बच्चा नहीं आ गया, एक सस्पेंशन का विषय। और जब यह सस्पेंशन हुआ, वास्तव में सोचा यह सस्पेंशन का निर्णय कैसे होगा, तो डरा करके धमका करके वासुदेव से ही पूछा जाए।
देवकी से ही पूछा जाए कि आखिर कोई करामत तो नहीं हो गया। वास्तव में उनको फिर पकड़ लिया गया, बहुत ढंग से कहा गया और फिर कारागार में बंद कर दिया गया, लेकिन तभी पौल नहीं खुला। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन उत्सव बड़े धूमधाम से हुआ। क्या हुआ? उत्सव बड़े धूमधाम से हुआ। आइए एक बार अपना लोग भी उन उत्सव को मना ले प्रातः कालीन के सत्र में और गा ले। बड़ा अच्छा चीज है, एक बार बोल दे। बोलिए प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की। आइए हम सब लोग गाते हैं। आनंद की घड़ी आई रे कोई माने न माने, आनंद की घड़ी आई रे कोई माने न माने, आनंद की घड़ी आई रे कोई माने न माने। नंद भवन में लाला जायो, नंद भवन में लाला जायो, बरसाने ते टीको आयो, बरसाने ते टीको आयो, वृषु भानु लली हर साई रे कोई माने न माने, वृषु भानु लली हर साई रे कोई माने न माने, आनंद की घड़ी आई रे कोई माने न माने, आनंद की घड़ी आई रे कोई माने न माने। प्यारी सुंदर सावरी सूरत, प्यारी सुंदर सावरी सूरत, मन भरनी है मोहनी मूरत, मन भरनी है मोहनी मूरत, ऐसे कुंवर कन्हाई रे कोई माने न माने, ऐसे कुंवर कन्हाई रे कोई माने न। आनंद की घड़ी आई रे कोई माने न माने, आनंद की घड़ी आई रे कोई माने न माने, आनंद की घड़ी आई रे कोई माने न माने, आनंद की घड़ी आई रे कोई माने न माने। रोहिणी बुधवार दिन आयो, रोहिणी बुधवार दिन आयो, तिथि अष्टमी आनंद छायो, तिथि अष्टमी आनंद छायो, प्रगति कृष्ण कन्हाई रे कोई माने न माने, प्रगति कृष्ण कन्हाई रे कोई माने न माने, आनंद की घड़ी आई रे कोई माने न माने, आनंद की घड़ी आई रे कोई माने न माने। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए हम सब लोग एक भजन और इस मुहूर्त में गाए। आज कौन दिन है? आज कौन दिन है राजू साहब? देखिए सौभाग्य से
आज बुधवार ही है, आज सौभाग्य से क्या है, बुधवार ही है। और मुझे इस बात का ख्याल भी नहीं था कि आज बुध है, लेकिन पूछने के बाद चला तो दिन में दिन मिल गया तो मालूम पड़ता है ठीक है आज बड़ा शुभ दिन है। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कृपा करे कि जिनके घर में बाल बच्चा नहीं है उनके भी घर में बाल बच्चा को भर दे। और मैं समझता हूं कि जो इस गायन को खुशी पूर्वक सब दिन अपने जीवन में लाते हैं उनके घर में बाल बच्चा की कमी महसूस नहीं होगा। और यह जो कथा है, यह जो गान है, इस चीज को पूरा करने में बड़ा सबल है। इसलिए हम सब लोग मिलकर के बहुत अच्छे ढंग से इस प्रसंग को गाएं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो। अगर कोई आदमी है आप आ जाइए। थोड़ा तोड़ करके सबके शरीर पर लगा देना। फूल है, सब लोग गा लें। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिन है, घोड़ा दिन है और दिन ही पाल की, हाथी दिन है, घोड़ा दिन है और दिन ही पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कंठा दिन है, कुंडल दिन है, दिन ही मुक्ति भाल की, कंठा दिन है, कुंडल दिन है, दिन ही मुक्ति भाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सुरमा दिन है, काजल दिन है, दिन ही बिंदी भाल की, सुरमा दिन है, काजल दिन है, दिन ही बिंदी भाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। करे
दिए बिछवा दिने ब्याही गऊ माल की, कर दिए ब्याही गऊ माल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोली प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। यह उत्सव गोकुल में बड़े धूमधाम से मनाए गए और ये गोकुल में धूमधाम से जो उत्सव हुआ उस उत्सव को मैं 2-4-5 मिनट में वर्णन करना चाहता हूं कि वह उत्सव में लगभग जितने भी लोग थे सब कोशिश में थे कि मैं कुछ न कुछ लुटाऊं। क्या करो? हाँ, यशोदा सब कुछ लुटा दी, गायें, घर के धन दौलत। कहा जाता है कि 7 पहाड़ सोना चांदी हीरा मोती जवाहर से जड़ित लुटा दिया। और उस उत्सव में इनके साथ साथ अपने हृदय के सारे दुख सुख को भी क्या क्या भूल गया। और ऐसा कोई नहीं था कि उस उत्सव में नाचा नहीं था, खुशी नहीं मिली थी। बूढ़े लोग भी नाच किए, बूढ़ी लोग भी नाच किए, जवान की तो फिर कोई बात ही नहीं है। अब बच्चा तो सब दिन नाचता, उसको तो कोई लाजे नहीं होता, केवल डीजे बजना चाहिए। क्या बजना चाहिए? डीजे खोलिए, देखिए बच्चा का नाच। कहाँ से डांस सीख लिया है पता नहीं। मुझे अब फील होता है कि बच्चा सब जो बच्चे से डांस करता है वो भी माँ के पेट से ही सीख लिया। क्योंकि माँ लोग जब पेट में बच्चे को पालती है और उन समय जो वो गीत भजन को खूब सुनती है मोबाइल से, और उनका भी जो मन नाचती रहती है मोबाइल पर, इसीलिए आजकल बच्चा सबको डांस ज्यादा आ गया है। शुरुआत से मोबाइल चलाना, डांस करना, मतलब इत्यादि इत्यादि चीज की जो वृद्धि हुआ है वो हमारा अपना ख्याल है कि वो माँ के ही पेट में वो बच्चा सीख लिया, उनको कोई सिखाया नहीं। बहुत बच्चा ताल पर डांस करता है, ताल का पता नहीं है लेकिन ताल उसको आता है। तो ठीक है, अच्छी बात है, डांस करना, नाचना, गाना बजाना बढ़िया बात है। लेकिन आज के दिन भगवान के जन्मोत्सव में मैं आप लोग से एक मांग करता हूँ। क्या करता हूँ? हाँ, न सोना, न चांदी, न रुपया, न पैसा और कुछ नहीं, केवल इतना ही मांग करता हूँ कि सबका हृदय इतना पवित्र हो। अब बनाइए, क्या कीजिए? बनाइए, ज्ञान से ध्यान से इतना शुद्ध बनाइए कि जिस तरह से देवकी को भगवान कारागार में खोज लिया। क्या किया? कारागार में खोज लिया, उसी तरह से आपको भी घर बैठे खोज लो। क्या करे? घर बैठे खोज लो। अगर आप जयपुर में हैं कि लुधियाना में हैं कि कढ़ारा में हैं कि सहरसा में हैं कि या मिट्टी के आप अंदर हैं या ऊपर हैं, यानी आपकी चित्त की शुद्धता इतनी सुंदर होना चाहिए कि भगवान आपको क्या करे, भविष्यवादी खोज ले। भगवान जब कारागार में खोजा देवकी और वासुदेव को, तो वास्तव में कारागार से क्या हो गया? भविष्य में मुक्त हो गया। क्या हो गया? वो मुक्त की बात मैं सुनाऊंगा। लेकिन जिस दिन अपना लोग को भगवान खोज लेंगे उस दिन अपना लोग भी सारे दुख से क्या हो जाएंगे? भविष्य में मुक्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये मांग। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये शुद्धता, ये विशुद्धता बिना साधना से संभव नहीं है। सब लोग साधना करें, सब लोग पूजा करें, पाठ करें, मंत्र जाप करें
और सब लोग गुरु से जुड़े, सब लोग का जीवन में शुद्धता की चमक आनी चाहिए। कौन चीज की चमक आनी चाहिए? यह जो कथा है, यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, यह कथा में मर मिटने की जरूरत है। और इस कथा में मरने मिटने का मतलब खत्म होना नहीं है, अमर होना है। क्या होना है? अमर होना। देखिए, ये कथा का मैं थोड़ा अर्थ सुना रहा हूं कि यशोदा ने सब कुछ लुटा दिया। सब कुछ लुटाने का क्या मतलब हुआ? सब कुछ लुटाने का मतलब हुआ लोभ लालच पकड़ लुटा दिया। क्या किया? पकड़ लुटा। सब कुछ अगर लुटा देता तो आज मथुरा कैसे रहता? आज भी मथुरा है कि नहीं है? आज भी गोकुल है, आज भी वृंदावन है। लुटाने का मतलब है कि आप संसार में रहें, परिवार में रहें, लेकिन जितना अपना लोग लगाव दुनियादारी से रखते हैं, ये लगाव को लुटा करके प्रभु से लगाव बनाओ। क्या करें? प्रभु से बनाओ। जैसे इसी दुनिया में, इसी परिवार में आप रह करके अब थोड़ा देर हट करके कथा में है कि नहीं है? सुबह में भी शाम में भी रहते हैं कि नहीं रहते? परिवार में रह करके रहते, गाँव में रह करके रहते हैं। उसी तरह से 7 दिन रहिएगा। तो मैं समझता हूं कि यह बात अनवरत आपके जीवन में सुबह शाम कुछ देर के लिए क्यों ना हो, लेकिन डेली हो। क्या हो? प्रत्येक दिन हो भगवान के लिए कार्य, गुरु के लिए कार्य आपके जीवन में प्रत्येक दिन हो। क्या हो? कैसा बात में प्रत्येक दिन दीजिएगा सुबह शाम समय भगवान के लिए। बोलिए सब लोग कैसा दीजिएगा? हाथ उठाइए। अगर देना चाहते हैं हाथ उठाइए। मैं आप लोग से कुछ नहीं चाहता हूं, केवल इतना ही चाहता हूं कि सुबह शाम आप सब लोग साधना से जुड़िए। कौन चीज से जुड़िए? साधना। आप दोनों प्राणी सत्संग नित्य करेंगे कि नहीं? बैठ करके आज संकल्प ले रहे हैं हमारे यजमान कि आज की बात सुबह शाम पति पत्नी मिल करके क्या करेगी? बोले सब सत्संग। ये मेरा मांग। बात समझ आ रही? अगर ये चीज आप मुझे दे रहे हैं तो मैं समझता हूं इनके सामने में सोना चांदी हीरा मोती टका पैसा का कोई मूल्य। वहां तो 7 पहाड़ मिला था, लुटाया गया था। और मैं समझता हूं कि अगर आप इस बात को मान लेते हैं तो मुझे 700 पहाड़ मिल गया। कितना मिल गया? 700 पहाड़ सोना चांदी का। सबके घर में अगर पति पत्नी है तो कुछ देर सुबह में, कुछ देर शाम में। समय किसको देना है? भाई सब आदमी भगवान। किनको देना है? भगवान को। साधना में किन में समय देना है? साधना में। स्नान कर सकते हैं तो कीजिए, हम नहीं कर सकते हैं तो कोनो बात नहीं, लेकिन समय भगवान को क्या करना है? देना है। बस समझ आई? और यदि आप 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा दे देते हैं तो आपके जीवन में प्रत्येक दिन पूजा होना शुरू हो जाए। तो आप सब लोग को पता है कि जिस घर में सुबह शाम पूजा होता है उसी घर का नाम मंदिर है। उसी घर का नाम क्या है? और आपके भी जीवन में सुबह शाम पूजा हो जाएगा ना तो आपका भी घर क्या हो जाएगा? भाभी सब लोग मंदिर हो जाएगा। तो आप समय दीजिएगा। कहाँ बाजे छाई हो? जोर से बाजो ना। समय दीजिएगा। किनके साथ? आप कहिएगा कि हमारा तो हम रहते हैं करहारा में, मेरा दूल्हा रहता है कहाँ? शिमला में। तो कैसे समय हो पाएगा? तो उसका हम युक्ति बतला देते हैं। क्या बतला देते हैं? सुबह हो ऐसा समय निकालिए कि शिमला में भी उनको उन समय में फुर्सत हो। क्या हो? आपको भी यहाँ क्या हो? तय कर लीजिए कि इतना समय में आपको भी वहाँ क्या करना है? पूजा करना है।
और उतना समय में मुझे भी क्या करना है, छोटका मोबाइल है तो एक बार कांटेक्ट कर लीजिए कि मैं भी यहाँ बैठ रही हूँ, आप भी वहाँ क्या कीजिए, भविष्य में बैठ जाइए। अगर बड़का मोबाइल है तो वीडियो कॉलिंग पर बैठ जाइए और बात भी हो जाएगा, समाचार भी हो जाएगा और साथ साथ भगवान का पूजा भी हो जाएगा। एक बार कम से कम आप लोग जयकार कीजिए, बोलिए प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की। एक साथ दो काम हो जाएगा, ये काम करना है ना। इनके बाद जो यह बात का संकल्प लेते हैं, मैं समझता हूँ वो भाग्यशाली हैं। ये चीज आप लोग से मैं आज भगवान के जन्मदिन के अवसर पर क्या क्या हूँ बाजू मांग रहा हूँ। बहुत लोग बहुत कुछ मांगता है, नहीं मांगता, बहुत लोग बहुत कुछ मांगता है, लेकिन अगर आप लोग ये चीज मुझे दे देते हैं तो मैं समझता हूँ कि सबके घर में प्रभु परमात्मा का क्या हो जाएगा, पदार्पण हो जाएगा, आगमन हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगा और सुंदरता बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? सबको पता है आज के कथा में कि जब देवकी के घर में भगवान गए तो देवकी दिव्य हो गई। क्या हो गई? जब अपना लोग के भी घट में भगवान का नाम होगा, साधना होगा, तो अपना सब लोग भी क्या हो जाएंगे, बाजू सब आदमी दिव्य हो जाएंगे। इसीलिए दिव्यता को प्राप्त करने के लिए जन्म लिए हैं और दिव्यता को प्राप्त करके अपना लोग क्या करेंगे, मरेंगे और दिव्य रहेंगे। इसीलिए एक बार बोलना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। और मैं एक विशेष सूचना दे रहा हूं कि सच में कथा से परिवर्तन होता है। प्रदीप जी शाम में संकल्प लेंगे अभी संकल्प नहीं लेंगे, केवल चेहरा दिखाएंगे। एक बार खड़े होकर के आप दिखा दीजिए, खड़े हो जाइए और सबको एक बार प्रणाम कर लीजिए, आशीर्वाद आपको दे देगा। सबको प्रणाम कर लीजिए वैसे यहीं से बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। सच में उधर भी प्रणाम कर लीजिए हाथ जोड़कर जी, सबका आशीर्वाद मिलेगा, आपका जीवन अच्छा होगा और आपका जीवन बदलेगा। और जो जो लोग साधना से जुड़ना चाहते हैं, जो जो लोग ध्यान से जुड़ना चाहते हैं, आज सायंकालीन मैं कुछ उस विषय पर भी चर्चा करूंगा और कथा को आगे ले जाऊंगा। और मैं सबसे शुभकामना करता हूं कि समय से सब लोग कथा में आए और शुभ शुभ चीज जीवन में भरे, ताकि सब कुछ में क्या हो, चमत्कार हो। आइए हम अब नाम कीर्तन करते हैं, आरती करें। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण सरजुग तीरे अयोध्या नगरी सरजुग तीरे अयोध्या नगरी राम लखन वो तारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण यमुना
कृष्ण बलराम वो तारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है। यह अमर ग्रंथ यही मुक्ति पंथियो पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही मंगल युग की आरती। पापियों को पाप से है। श्री भागवत भगवान। पापियों को पाप से है तारती। ये है शांति गीत ये है पावन पुनित पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला। ये सुख करने ये दुख हरने ये सुख करने दुख हरने श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है। यह मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम। श्री राम घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। हर हर महादेव।